अब साड़ी उठा उठा के जाना पड़ता है, कितनी दिक्कत होती है। वोट किस लिए दिया जाता है? सोच लीजिए तो हम लोग खत्ते में रह रहे हैं, अच्छा जगह है। इसमें रोड पर लोग को उठाने पड़ता है ना, साड़ी पर उठा के जाना पड़ता है। आज इससे नहीं है, 15 साल 10 साल से। अभी आप देखेंगे ना, अगर तो इसको करंट जो है, गाय को अभी भी करंट लग रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि ये चलने का जो है, यहाँ करंट जमीन में फैल रहा है। हम तो हेलन के जाते हैं उठा के, और लोग साड़ी उठा के जाते हैं तो लोग कहते देखो देखो कैसे फल्ला के घर वाली उठा के साड़ी चलते हैं कि पार्षद के फोन करने तो पार्षद पे पैसा रखा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं मौजूद हूँ अभी तिरंगा चौक, गणपति चौक, रोशन नगर में। और यहाँ आप देख सकते हैं तिरंगा तो लहरा रहा है, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं, अगर वो आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। रोडें भले ही बना दी गई हों, सड़कें भले ही बना दी गई हों, लेकिन जो सड़कों का हाल है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकलना दुभर हो चला है। 2-2 फुट पानी लगातार भरा हुआ है, जबकि बारिश हुए अभी 2 दिन बीत चुके हैं। सूरज निकल आया है, अच्छा खासा मौसम है, लेकिन ये पानी है कि निकलने का नाम लेता ही नहीं है। लोग इतने दुखी हैं कि यहाँ से निकलना भी दुभर है। वार्ड 26 की ये रोडों के हालात अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नर्क से भी बदतर यहाँ के हालात हो चले हैं। लोगों का जीना दुभर हो गया है। और नए बने हुए जो सदस्य हैं निगम के, उनकी बात अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जब उनको फ़ोन किया जाता है और ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पानी लगा है, इसकी कुछ व्यवस्था कर दीजिए, तो उनका जवाब क्या आता है वो भी आप सुन लीजिएगा। एक बार मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रोशन नगर और जगमाल इंक्लेव का एक बहुत बड़ा एरिया, और इसी तरह के पूरे रोडों पर जो हालात बने हुए हैं वो बिल्कुल ही चिंताजनक हैं। अगर अभी तो बारिश भी नहीं हुई है, और जब बारिश का समय आएगा, जब ज़्यादा बारिशें होंगी, तब यहाँ के हालात क्या होंगे इनको आप देख सकते हैं। भैया राम राम। राम राम। ये हमारी दुकान के सामने पानी भरा पड़ा है, बच्चे भी नहीं निकल पा रहे, इनकी कुछ व्यवस्था करवा दो। कौन बोल रहे हो भाई? शिव मंदिर के पास पानी बहुत ज्यादा भरा है। पानी भरा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? देख लो, कुछ करवा दो। अब आपके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? सुनो, टैंकर से लेके अभी मिले हैं क्या? बारिश हुआ है, पानी भरा, सूख जाएगा। इस इतनी बारिश नहीं हुई है। तिरंगा चौक पानी भरा है जिसमें हम बच्चों की निकलने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, देख लो कुछ हो जाए तो। कि पार्षद के फोन करने तो पार्षद पे पैसा रखा हुआ है। कि पार्षद के फोन करने तो पार्षद पे पैसा रखा हुआ है। चलो ठीक है भैया। क्या नाम हुआ जी आपका, और ये क्या है समस्या यहाँ की? मेरा नाम जगत नारायण है। ये जगत, यहाँ पे इतना पानी भरता है कि ये ट्रांसफार्मर में करंट आ जाता है। कल 4-5 गाय गिर गई यहाँ। पार्षद जी को जब फोन किया गया तो बिजली वालों को भेजा, तो वो कह रहे हैं कि जी पार्षद जी अपना यहाँ मिट्टी डलवाएं, ऊंचा करवाएं, ताकि यहाँ पे अगर पानी भरेगा तो करंट आएगा ही आएगा, वो कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए ये पानी की व्यवस्था की जाए। पहले पूर्व पार्षद जो थे वो अपने टैंकरों से खिंचवा देते थे पानी, अब उनसे कहने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। पर ये करंट आ रहा है, यहाँ गाय गिर रही, भैंसें गिर रही हैं, इसके लिए क्या किया जाए? क्या हालात हैं यहाँ? बहुत खराब है जी। यहाँ का तो पानी निकलना, पानी तरह भरा रहता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ गाय भी, कल तो करंट भी लग गया था, 3-4 गाय को ज़्यादा हो गया। हम लोग भी ज़्यादा करंट लगा, फिर गाड़ी घुमा के जाना पड़ा हमें। बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अब पानी निकलना है। पहले जो पार्षद थे तो पानी टैंकर से करवा देते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। मतलब जब पानी जमा होता था तो टैंकर से खिंचवाते थे अपने टैंकर से। अब तो कोई कितना पैसा लेते थे उसका? फ्री सेवा, कोई पैसे नहीं लेते थे। क्या नाम हुआ भैया आपका? केशव यादव नाम है। कहाँ रहते हैं आप? नहीं, यही गणपति। कौन सी कॉलोनी है? ये गणपति कॉलोनी, गणपति चौक है ये। यहाँ का हालत देख रहे हैं आप कितनी बुरी है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ट्रांसफर से आए दिन गाय है, आदमी है, आए दिन करंट लग रहा है, और कोई पानी नहीं निकासी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो पहले के यहाँ पे पार्षद थे वो उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, टैंकर लग के पानी खिंच जाता था। मतलब आप ये कह रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था में टैंकरों से पानी खींच जाता था। लेकिन अब जब से चेंजिंग हुई है, कोई पानी निकासी नहीं है। लेकिन टैंकरों से निकालना कोई नहीं, वो नहीं है ना। लेकिन फिलहाल तौर पे जब तक कुछ राहत थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया है। तो पानी कब से लगाए हैं जी? पानी बारिश, जब बारिश होगी जब भर जाएगा। कितना पानी होगा जी? पानी तो ये भी बहुत, ये तो बहुत कम है। आप अभी जहाँ खड़े हैं यहाँ पे पानी तो ये हम खड़ी नहीं हो सकते, पूरा ब्लॉक हो जाता है, टैंकरों से खिंचवाया चौक हो जाता है। कल हमने पैसे दे के अपने जेब से पूरा टैंकर से खाली करवाया यहाँ पे पानी। अभी आप थोड़ा सा आगे यहाँ पे जाएंगे, शिव मंदिर रोड पे, अब मेरी दुकान है 4 एक साथ, वहाँ पे पानी एकदम आप देखे होंगे भी, आए होंगे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा चौक है, कोई निकालने वाला नहीं है।
मैंने पार्षद जी को परसों खुद कॉल करी थी वहाँ से, जो अभी बने हैं नए नए, वो कहते हैं ये तो भाई पहले से हो रहा है, अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कॉल हुई है। क्या क्या होता है? क्या हो गया? यहाँ पे गाय आती है तो अर्थ मारता है। यहाँ पे गाय आती है, गाय गिरती है, बेहोश होती है, खींचना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ में पानी भरा होता है इतना इतना, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। क्या करें, गाय आती है गिरती है, बहुत दिक्कत होती है यहाँ में। क्या कह रहे थे? ये कल यहाँ पे गाय, इसमें करंट आ रहा है, गाय यहाँ पे गिर गई, तो ये ट्यूब और टायर डाल के मैंने गाय खींची है यहाँ से। क्या हुआ मरी? पानी भर जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। अब साड़ी उठा के जाना पड़ता है, कितनी दिक्कत होती है। वोट किस लिए दिया जाता है? इसी के लिए ना कि हमारे नाली बने, हमारा सीवर बने, हमारे को रोड सही मिले, इसी चीज के लिए। रोड तो बना हुआ है, रोड सर बना है, आपके सामने है रोड ना। यही पानी भर जाता है सर, इसीलिए कि पानी में नहीं दिक्कत होती है। बच्चे को ट्यूशन छूट जाता है, बच्चों को स्कूल छूटता है, ड्यूटी वालों के भाई पानी भरा है, कभी पैर फिसल जाए, गिर जाए, सब तरह की दिक्कत होती है। करंट का बता रहे हैं, करंट आ जाता है। करंट भी आता है, 3-4 गाय, हम लोग भी, एक लेडीज है, ये भी है। एकदम करंट लगा, एकदम घिंचा गई, वो तो चिल्लाए ना होते थे, औरत बिना बचती। ये रोड तो नाम के लिए बना हुआ है, सारे पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है। नाली बनी है? नहीं, नाली भी नहीं बनी है, कुछ नहीं बनी हुई है। कितना पानी हम लोग लगता एक से सोच लीजिए तो हम लोग खत्ते में रह रहे हैं, अच्छा जगह है नहीं। है? कितना पानी लगता है? बहुत पानी लगता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, बहुत निकलना मुश्किल। 10 साल से परेशानी है हाँ। ये नवका परेशानी नहीं है, 10 साल का परेशानी है ये। इसमें रोड पर लोग को उठाने पड़ता है ना, साड़ी पर उठा के जाना पड़ता है। आज इससे नहीं है, 15 साल 10 साल से। हाँ, ये जो पानी लगता है ये कब लगा है पानी? पानी तो हरदम जहाँ थोड़ा सा पानी हुआ तो वो लगा ही रहता है। 1 सप्ताह 10 दिन सूखने में तो टाइम लगता है, सूखता उतना है नहीं। परेशानी बहुत रहती है, इतना ही ट्रांसफार्मर से लोग परेशान है। यहाँ हम लोग उस समय भी बहुत विरोध किए थे, भाई इतना सघन बस्ती में इसको मत लगाया जाए। करंट भरता है, अब इधर तो इतना करंट भरने लगा है जो जानवर सब खींच के लोग निकालता है। इतना डर लगता है उधर जाने में, छोटा छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है इससे। ये देखिए अभी आप देखेंगे ना, अगर तो इसको करंट जो है, गाय को अभी भी करंट लग रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि ये चलने का जो है, यहाँ करंट जमीन में फैल रहा है और ये गाय को करंट अभी भी लगा है। अभी आप देखा होगा आपने, यहाँ से जैसे ये गुजरी है तो यहाँ अर्थिंग है और इस ट्रांसफार्मर की वजह से जो भी यहाँ से गाय गुजरती है उनको यहाँ करंट लगने लगता है। छटपटाते गाय से कूदते फांदते जाते हैं, सुनवाई नहीं देता है कॉलोनी वाला। जो अपना जीत के अपना बना लेते हैं, बस ये लोग के छोड़ देते हैं। पानी में ये लोग मान के चलो, मान के 25-50 गज खरीद के रहे, कम से कम ध्यान तो देना चाहिए। कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे? पानी में ध्यान नहीं देते बिल्कुल। हम तो हेल के जाते हैं, उठा के, और लोग के सारी उठा के जाते हैं, तो लोग कहते देखो कैसे फल्ला के घर वाली उठा के सारी चलते हैं, कैसे पानी में ऐसे भिजाते चलेंगे। ऐसे लोग बोलते हैं यहाँ पर। तो अब तो नए नेता चुन गए हैं, कहते हैं कि अपना पैसा जमा कर लो, इकट्ठा कर लो, फिर के बाद ये मिट्टी गिराओ। ऐसे होते हैं जी। वोट देते किस लिए? किसको देते हैं? वोट ले लेके तो आते हैं, बाबूजी दादा करके आते हैं कि हमरा वोट दे दिए, बहन जी करके आते हैं, लेकिन यहाँ वोट नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहर सिंह है। जवाहर सिंह जी, क्या हालात हैं, क्या कहेंगे? हालात ऐसा है जी कि मैंने कल बात किया हूँ लाल मिश्रा जी से कि हालात देखो जो है, ये रोड पर नदी नहीं एक नाला है, देखो तो ऐसा लगता है इंद्र का अखाड़ा है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैंने फाइल लगा रखा हूँ और 3 महीने में जो है ये रोड का काम चालू होगा, बीच में नाला बनेगा और कुछ गलियाँ भी हैं। अब आगे देखो क्या होता है। हम लोग तो इंतजार करते करते यहाँ लोगों को जिताते हैं और फिर गड्ढे में जो है डूब जाते हैं। नाली की तो बहुत ज़रूरी है, बिना निकासी का तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो है या तो ऐसी हालत रहेगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे एक दिन, तभी जा कर के यहाँ का उद्धार होगा, जैसे विनय नगर में हुआ। नहीं तो ऐसे में कैसे लोग चलेंगे। यहाँ की परेशानी को देखते हुए मैंने, बगल में मेरा घर है, मैंने जो है 12,500 का मलबा डाल करके कुछ जनता के लिए राहत करके 28 फुट से लोग जा रहे हैं। तो ऐसी हालात रहेगी, अब किसको हम लोग जिताएंगे। बरसातों को पानी यहाँ रोडों पे भर जाता है और नाली व्यवस्था है नहीं। सड़कें तो बनी हैं? सड़कें तो बनी हैं मगर नाली पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्व पार्षद थे जो बिना बोले हुए पानी उठवा दिया जाता था, मगर यहाँ से अभी कोई सूचना गई है, कुछ पानी की व्यवस्था नहीं हुई और दुकानदारी वगैरह के बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। पंडित जी मंदिर में पूजा करते हैं, लोग आते हैं, क्या कहना है आपका?
महाराज इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोगों को दिक्कत होती है यहाँ से स्कूल तक जाने में, और बच्चे आते हैं कोई रपट जाते हैं, किसी की गाड़ी फिसल जाती है। इसका जल्द से जल्द समाधान हो जाए, यही हमारी ये समस्या कब से है? ये समस्या आए दिन से जी। ये जब से मैं लगभग यहाँ ये कंक्रीट बिछाई है सीमेंट वाला रोड, तो इसका पानी की निकासी का है नहीं कहीं, इसलिए लोग यहाँ पर आवागमन कम करते हैं, आते हैं तो फिर तरह आते हैं।